नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी कभी कभी ऐसा महसूस करते हैं कि जैसे सब कुछ हाथ से निकलता जा रहा है, जैसे जिंदगी की रफ्तार बहुत तेज हो गई है और आप थक चुके हैं? अगर हाँ, तो यकीन मानिए, आप अकेले नहीं हैं। आज के दौर में स्ट्रेस या तनाव लगभग हर इंसान की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। ऑफिस की डेडलाइंस, घर की जिम्मेदारियां, रिश्तों में उलझने और खुद से ही लड़ाइयां, ये सब तनाव को जन्म देते हैं। तो आइए आज हम बात करेंगे कि स्ट्रेस से कैसे निपटा जाए, कैसे अपने मन को शांत किया जाए और दोबारा उस मुस्कान को पाया जाए जो कहीं खो गई है। कभी कभी हम खुद को ही नहीं समझ पाते। हमें लगता है कि बस थक गए हैं, नींद पूरी नहीं हुई, मूड थोड़ा खराब है, लेकिन ये सब स्ट्रेस के संकेत हो सकते हैं। क्या आपको चिड़चिड़ापन हो रहा है? क्या नींद नहीं आती? क्या आपको हर बात पर गुस्सा आता है? क्या भूख कम या ज्यादा हो गई है? अगर इन सवालों के जवाब हाँ हैं, तो शायद आपको थोड़ा रुककर खुद से बात करनी चाहिए। स्ट्रेस की पहचान सबसे पहला और जरूरी कदम है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब हम परेशान होते हैं तो हमारी सांसें तेज हो जाती हैं? बस यही पकड़ लीजिए। जब भी आपको लगे कि तनाव बढ़ रहा है, आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे छोड़िए। श्वास पर ध्यान केंद्रित करना यानी अपने मन को शांत करने की चाबी। दिन में कम से कम 5 मिनट खुद को दें। फोन दूर, लोग दूर, बस आप और आपकी सांसें। हाँ, हम सभी अच्छे इंसान बनना चाहते हैं, सबको खुश रखना चाहते हैं, लेकिन क्या खुद को भूल जाना सही है? कभी कभी ना कहना जरूरी होता है। जब बॉस बार बार ओवर टाइम के लिए कहे, जब दोस्त बिना मतलब समय खा रहे हों, जब आप थक चुके हों और फिर भी कोई मदद मांग रहा हो, ना कहिए और गिल्ट महसूस मत कीजिए। यह सेल्फ केयर है, स्वार्थ नहीं। एक्सरसाइज सिर्फ शरीर के लिए नहीं, मन के लिए भी। अब आप सोचेंगे, अरे स्ट्रेस है और ये कसरत की बात कर रहे हैं। लेकिन सुनिए, जब आप भागते हैं, डांस करते हैं या योग करते हैं, आपका शरीर एंडोर्फिन्स नामक हैप्पी हार्मोन छोड़ता है। मतलब स्ट्रेस बाय बाय। आपका मूड बेहतर, नींद अच्छी और आत्मविश्वास भी बढ़ता है। तो भले ही 15 मिनट सही, चलना शुरू कीजिए। कुछ भी, झुम्बा, योगा या बस छत पर टहलना, फर्क खुद दिखेगा। कभी दिल भारी लगता है पर कहने वाला कोई नहीं होता, या होता है पर हम कह नहीं पाते। याद रखिए, मन की बात मन में रखने से दर्द बढ़ता है। किसी अपने से बात कीजिए। अगर कोई नहीं सुनता तो डायरी में लिखिए। जब शब्द कागज पर उतरते हैं तो मन हल्का हो जाता है। और हाँ, अगर जरूरत हो तो काउंसलर से मिलने में हिचकिचाइए मत। मदद मांगना कमजोरी नहीं, समझदारी है। क्या आपको कभी बारिश में चाय पीना अच्छा लगता था, या पुरानी हिंदी गाने सुनना, या शायद रंगों से खेलना? तो फिर वो सब फिर से शुरू कीजिए। स्ट्रेस तब भागता है जब हम वो करते हैं जो हमें खुशी देता है। खुश रहना एक कला है और वो कला आपकी पसंद में छिपी है। हर रोज इंस्टाग्राम खोलते ही सामने आता है किसी की छुट्टियां, किसी की शादी, किसी की सफलता, और हम सोचते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं। लेकिन यकीन मानिए, हर तस्वीर के पीछे भी एक कहानी है जिसमें शायद आपसे भी ज्यादा स्ट्रेस छुपा हो। थोड़ा ब्रेक लीजिए, असल जिंदगी में वापस आइए, अपने आसपास के लोगों से जुड़िए। खुद को लाइक की जरूरत मत दीजिए, खुद को प्यार कीजिए। सोचना बंद कीजिए, नींद शुरू कीजिए। जब हम ठीक से नहीं सोते, हमारा मन और शरीर दोनों परेशान हो जाते हैं। रोज एक ही समय पर सोने की कोशिश करें। सोने से पहले स्क्रीन से दूर रहें। एक किताब पढ़िए या कोई सुकून देने वाला संगीत सुनिए। नींद सबसे सस्ता और सबसे असरदार इलाज है। अगर आपको ध्यान लगाना मुश्किल लगता है तो कोई बात नहीं। ध्यान का मतलब ये नहीं कि एक ही जगह बैठकर ओम बोलना जरूरी है। आप चलते चलते भी ध्यान कर सकते हैं, खाना खाते वक्त भी कर सकते हैं, हर बाइट को महसूस करते हुए। नहाते समय भी पानी की बूंदों को महसूस कीजिए। जहां आप पूरी तरह से मौजूद हों, वही ध्यान है। स्ट्रेस को जिंदगी से हटाना शायद नामुमकिन है, लेकिन उससे निपटना जरूर मुमकिन है। हर दिन थोड़ा सा समय खुद को दीजिए। अपने मन की सुनिए, अपनी बॉडी का ख्याल रखिए और सबसे जरूरी, खुद को कभी भी दोषी मत मानिए, क्योंकि आप इंसान हैं, मशीन नहीं। और इंसान का टूटना, थकना और फिर से उठना, यही तो जिंदगी है। अगर ये बातें आपको छू गईं, तो आज से ही एक छोटी शुरुआत कीजिए। एक गहरी सांस लीजिए और खुद से कहिए, मैं ठीक हूं, और धीरे धीरे सब बेहतर होगा।